चित्रकूट पे भीड़ भाड़ सी होने लगी तो भगवान बोले कि भैया यहाँ ज्यादा मन ना ले और एकांत में चलते हैं। सो फिर अत्रि अनसुईया से मिलते भये पंचवटी पहुंचे हैं और पंचवटी में एक लंका ते आ गई, बाको नाम हो सूपनखा। सूप जैसे बड़े बड़े हैं नाखून जिसके, उसका नाम है सूपनखा। भगवान की कृपा से हमारे गोविंदपुर में, मक्खनपुर में, शेखूपुर में और भीकनपुर में और ये यहाँ जितने जो आसपास के जो गांव हैं, इनमें कोई भी ऐसी बच्ची नहीं होगी जो नाखून राखती होगी। क्योंकि यदि नाखून राखेगी तो फिर सूपनखा की गिनती में आ जाएगी। हैं? कोई रखती तो नहीं है बेटा? रखती हो तो ऊपर हाथ करके दिखा दे। ये चालाक है, सो तो तुम्हारी तरह बाबरी ना है। जो नाखून रखती हैं वे माता बच्चियां, माताएं तो रखती नहीं है। खैर नई नई छोरी है जिन्हें फैशन चली है जे जरूर रखती हैं, और टूट जाए तो 3 दिन तक रोती हैं, मैंने पा लिया हो बेचारा जैसे तैसे। हे भगवान में टूट गो। कोई कोई तो बालक कुरु में तो इतना वो नाखून के लिए रोती हैं। मैंने जैसे तैसे पालियो, कितनी सेवा करती थी बाकी है, जन काका बापे लगाती पोतती है, भाई साफ करती जन काय थे हैं, वो टूट गो। हे भगवान अब कैसे जीऊंगी हैं? लेकिन यहाँ मेरे क्षेत्र की कोई बच्ची ऐसी नहीं है जो नाखून रखाती हो, और यदि है तो फिर वे सूपनखा बैठिए जाओ है। तो अब तो छुपा लो होगा, हाथ भीतर कर लो जो करके जाओ। नहीं, यदि वे रखाती होंगी तो आज काट देंगी, अच्छी बात नहीं है ये। नाखून रखाना सूपनखाओं का काम है। ये कुछ काम राक्षसों के हैं, जैसे नाखून रखाना, चाउमीन खाना, मैगी खाना, ये सब राक्षसियों के काम हैं। ये लिखनी पड़ेंगी, मुझे याद ना रहती। चाउमीन, बर्गर, पिज्जा और मैगी, चाउमीन, ये सब जो है ये खाती हैं, वे ठीक बच्चियां नहीं है। अच्छी न बच्चियां हैं और न बच्चे हैं। यदि बच्चियां हैं तो सूपनखा है और बच्चा है तो राक्षस हैं। अरे हमारे देश के बच्चे तो दूध है, मठा है, दही है, मक्खन है, इनको खाया करते हैं। और जो राक्षसपन जिनमें आ गए, वे जो है गिडारसी लंबे लंबे कीड़ा से लटकते हैं वे हैं। फिर भाई हम लपेट के यूं करके और फिर मोड़ा सुर। अच्छे बच्चे आज के बाद नहीं खाएंगे, अच्छी बच्चियां आज के बाद न खाएंगी और न रखाएंगी। जो मैं समझियो कि तुम्हारी मम्मी ने मुझे शिकायत कर दी है ना, डॉक्टरों ने बताया है कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इनमें मैदा होता है, पेट में चिपक जाता है, फिर वो बच्चे का दिमाग भी काम नहीं करता और शरीर भी काम नहीं करता है। समझ गए? अच्छा, कौन कौन बच्चियां और बच्चे खाते हैं ये मैगी और ये जैसे ये बर्गर फर्गर? हाथ खड़े करेंगे? कोई ना। बड़े शरीफ जादे बन रहे हैं, बड़े शरीफ जादे। तो मेरी प्रार्थना है, ये अपना भोजन नहीं है, ये भारत का आहार नहीं है, भारत का आहार तो अलग है। रोटी होए बाबा मठा में मीड ले और वहां नेकाद मीठ हो जाए, नमक और डालो, फिर देखो जो स्वाद देती है ना, सब फैला ये पीजिए बर्गर। एक बार कहीं बालक लाए थे सिटी में, और मैं वो जो 1400 गोल 100 2300 होता वहां जो काट देते हैं, वहां में बातें क्या कहता है
पी जा पी जा। सो बालक लेके आए, सिटी की बात है जन कहाँ की ध्यान ना रही। सो मैंने तो वो सूंघो तो बाँ में तो इतनी बास आ रही, बास आती है हाँ, बाँ में ऐसी बास आ रही। मैंने की जी मुंह पर सूंघो ना जा रहा, तू खावेगो कैसे रे? ये बोले बहुत अच्छा लगता है, नहीं राक्षस कहीं के है, अच्छा लगता है। परिणाम जब आता है ना बाद में, तब पता लगता है कि हमने गलत खाया था, है? इनसे बचना चाहिए, नहीं फिर कहा ना डॉक्टर मना करेगा, फिर राजी राजी न गैर राजी माननो, फिर याद आवे कि कहा ना गुरु जी नहीं करी थी, बाद ना मान जाते तो आज जे सुई कुछ रही गाय, जे न कुचती, ये बोतल चढ़ रही गाय न चढ़ती। अरे मेरे भारत में कोई कमी है क्या? गन्ने का जूस पियो, अनार का जूस पियो, अनानास का जूस पियो, हैं? मेरे यहाँ एक एक चीज ऐसी है जो विदेशों में है भी नहीं, है? मेरे यहाँ लीची खाओ, आम खाओ, है? क्या प्यारे प्यारे फल दिए परमात्मा ने। ये हिंदुस्तान है, यहाँ कोई कमी नहीं है, पर तुम तो मई जाके मरो तो भैया तुम्हारी ही राजी है। तो जिनके बड़े बड़े नाखून हैं वे है शूर्पणखा। तो शूर्पणखा ने आकर के राम जी से और अपने मन की बात रखी, जो गलत बात थी, ठीक नहीं थी। देखो भैया, अपनी शादी की बात अपने मुंह से बेटी को नहीं करनी चाहिए। अपनी शादी की बात हमारी भारतीय परंपरा में बेटियां कहती मामा जाने, पापा जाने, ताऊ जाने, चाचा जाने, हैं? मैं तो लेकिन जो अपने मोहते हमारे यहाँ तो बात चल रही हो तो यहाँ तो बेटी भाग जाएगी, हैं? मेरे सामने मत करो, या फिर नहीं कर देगी कि भैया मेरे सामने मत करो, तुम जैसो चाहो वैसो करो। लेकिन जो खुद ही अपने आप ढूंढत डोल रही है जंगल में, है कोई मिल जाए तो वो भारत की तो नहीं हो सकती, है? एरी मैया, ये लालीन ते कह रहा हूं, लालियो, वो जंगल कौन सा हो पता है? वो जंगल जहां में शूर्पणखा डोल रही का ही ढूंढा था। शूर्पणखा क्या 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 ढूंढ रही थी? अपने लिए हस्बैंड। कौन से जंगल में ढूंढ रही? फेसबुक के जंगल में, इंस्टाग्राम के जंगल में रिक्वेस्ट भेज रही थी। जंगल बदल गया है, ढूंढना तो अभी भी चालू है, ढूंढना पहले भी चालू था, लेकिन जंगल बदल गया है। क्योंकि उस जंगल में डोलती हुई दिखती थी, और जा जंगल में कमरा में से भीतर से सीधी ऑनलाइन, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तभी निकलना है जब सब मामला हो। हाँ बस जैसे सब सेटिंग भाई, सोई भारत की सीमा में सीमा का एंट्री हो जाती है? कौन से जंगल में खोज लिया? हाँ ये सब जितना नेट का मामला है, उसमें जो है ना रिक्वेस्ट और रिप्लाई, रिक्वेस्ट और तो शूर्पणखा क्या करती है? रिक्वेस्ट है, लेकिन राम रिप्लाई नहीं देते। एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं मैं आप सबको। जो इस जंगल में फंस गया है, वो फिर राम की तरह दुनिया पर राज नहीं कर सकता। फिर इसी में फंस करके हैं, फिर बेचारा वो बन जाएगा, वो क्या नाम है उसका, वो अरे सीमा को जिसने बुलाया, हाँ जो भी होए हैं, कैसे बेचारा सूखा सा मरिया सा है, जिंदगी बाकी सूली पे टंग गई है, हैं? या जंगल में डोल लो फंस गए हैं। जो इस जंगल से उभर गए हैं वे शेर की तरह दुनिया में दहाड़ रहे हैं। दुनिया उनकी गुलाम हो गई है। अब वे बेचारे का एक के गुलाम है गए हैं, तो जो एक के गुलाम है गए हैं वे दुनिया को क्या गुलाम करेंगे?
लेकिन इस जंगल की गुलामी से जो निकल गया है वो दुनिया में दहाड़ करके दुनिया उसकी दहाड़ से डर जाती है, हैं? मेरा तो कहने का काम है, बात मानो न मानो किसी आपकी। एक बात मुझे याद आ गई है, रुको रुको रुको, अरे बैठ जा। एक बात याद आ गई है, तुम कहो तो कह दो, नहीं रहता हूं। जो इस जंगल में फंस गया या फंस गई है वो एक दिन बोलने लायक नहीं रहता। मेरी बात समझ लीजिएगा, न बोलने लायक रहेगी और न बोलने लायक रहेगा। अभी ताजा ताजा घटना बता रहा हूं मैं। एक बच्ची थी, उसकी माँ मुझसे शिकायत कर रही थी कि गुरुजी ये बच्ची बात नहीं मानती है, ये बच्ची बात नहीं मानती है। सो उसने तुरंत कहा अपनी मम्मी से, मेरे को मत रोको। बोले क्यों? बोले मैं भी तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। मैंने कहा बेटा तू क्या शिकायत करेगी? तो उसने कहा गुरुजी मैं ही गलत नहीं हूं, मेरी मम्मी भी गलत है। मैंने क्या है? बोले चुपके चुपके से दूध या से बात करती है। जो इस जंगल में फंस जाएगा उसके बच्चे ही उस मम्मी की जबान पकड़ लेंगे, उस पापा की जबान पकड़ लेंगे। बात समझ रहे हो ना? उस बच्ची ने तुरंत कहा मेरी मम्मी है ना, ये चुपके चुपके दूधिया आता है, उस दूधिया से यदि यहां ये जंगल में न फंसी होती तो बाकी मुँह पकड़ के आगे जड़ देती ना। लेकिन अब वो बच्ची शेरनी बन रही है और मम्मी मियाऊ। बच्ची शेरनी बन रही है? लेकिन बच्ची भी का उतना म्याऊ बन जाएगी क्योंकि रास्ता गलत पड़ गया। अब ये गैल पर गई है, अब ये गैल पे न जाने कितने लोग फिसल जाएंगे, न जाने कितना लंबा रास्ता चला। मेरे एक इशारे से हजारों हाथ ऊपर उठ गए, लेकिन उनके उठे हैं जो मेरे दिल से कनेक्ट हो रहे हैं, जो यहाँ बैठ के कहूँ अंत खो रहे हैं, मैंने के नहीं उठे। इसलिए भैया यहाँ तो ईमानदारी से यहीं रहो। हरि बोल। भैया मेरे नीचे आ जाओ करो, तुरंत नीचे कर लो करो। गाड़ी में ब्रेक ही ना कजू लोगों के ऊपर उड़ के तो चली जाई, ढड़क रही है ना। है तो बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं। आज 5वां दिन है ना, कल 6वां, परसों 7वां। ओ हम मुसाफिर हैं, परसों तो रम जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी।
पर जो भी चल जाएंगे, संत की बात पर जो चल जाएंगे, वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो या मानो खुशियाँ, बात मानो या मानो खुशियाँ खुशी।